नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार आज आपके बीच मानव संसाधन प्रबंध लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग मानव संसाधन प्रबंध की अवधारणा, उसका डिफिनीशन, मानव संसाधन का क्या महत्व है, उद्देश्य क्या है, इसका क्षेत्र कितना है और मानव संसाधन प्रबंधक द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण क्रियाएं की जाती हैं, मानव संसाधन प्रबंधक की कुछ चुनौतियां भी हैं या आधुनिक समय में मानव संसाधन प्रबंध का क्या महत्व है, इस पे आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए समझने का प्रयास करें कि मानव संसाधन प्रबंध या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखें तो सामान्य अर्थ में मानव संसाधन प्रबंध से आशय उन समस्त मानवीय प्रबंधकी विधियों से है जिनका प्रयोग कर्मचारियों से संबंधित समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से हल करने हेतु किया जाता है, जैसे कि कर्मचारियों की वैज्ञानिक भर्ती, उनका चयन, उनमें कार्य करने की योग्यता अनुसार विभाजन, कार्य की जानकारी हेतु प्रशिक्षण देना, उनके कार्य को देखते हुए उनको मजदूरी, उनका प्रमोशन, डिमोशन, उनका ट्रांसफ़र पॉलिसी इत्यादि बनाना, और सबसे बड़ी बात है कि जीवन स्तर में वृद्धि हेतु कल्याणकारी योजनाएं बनाना भी इसमें जो है सम्मिलित की जाती हैं। मानव संसाधन प्रबंध के लिए अगर हम डेल योडर का एक डिफिनीशन देखें तो उन्होंने कहा कि मानव संसाधन प्रबंध का वह भाग है जो मैन पावर के उपयोग व उस पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने की दिशा में कार्य करता है। वह जो यांत्रिक शक्ति से भिन्न है, इस दिशा में प्रयुक्त जो मेथड्स हैं, जो उपकरण हैं, टूल्स हैं, वह जो तकनीकी मानव संसाधन प्रबंध की विषय सामग्री है जिसके माध्यम से कि श्रमिक उत्पादन में उत्साह के साथ अपना पूरा सहयोग करते हैं। अगर हम इनके डिफिनीशन को इंग्लिश में देखें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज दैट फेज ऑफ मैनेजमेंट विच डील विथ इफेक्टिव कंट्रोल एंड यूज ऑफ मैन पावर एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर कोर्स ऑफ पावर, the method, tools and techniques designed and utilized to secure the utilization या participation या enthusiastic participation of labor represent. The labor represents the subject matter for study in human administration according to Daily Order। इन्होंने स्टडी में अपने ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन को महत्व दिया, जो प्रशासनिक मानव प्रशासन जिस प्रशासनिक पोर्शन को इन्होंने उसको सेंटर में रखा। अगर ब्रिज के हम डिफिनीशन को देखें तो इन्होंने कहा कि मानव संसाधन प्रबंध जो है वो प्रबंध की प्रगति का वह भाग है जो कि किसी संगठन के मानवीय घटकों से संबंधित है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस विच इज प्राइमरली कंसर्न विद द ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू ब्रिच ने भी जो है ह्यूमन को ही सेंटर में रखा, EFL ब्रिच ने। और अगर हम मानव संसाधन प्रबंध के कुछ और जैसे भारतीय सेवी वर्गीय प्रबंध संस्थान की अगर हम डिफिनीशन को देखें, भारतीय सेवी वर्गीय प्रबंध संस्थान ने जो डिफिनीशन दिया, उन्होंने कहा कि प्रबंधकीय कार्य का वह भाग जो संगठन में मानवीय संबंधों से संबंधित है सेवी वर्गीय प्रबंध कहलाता है। इसका उद्देश्य उन संबंधों का धारण करना है जिससे संगठन में प्रभावी कार्य के माध्यम से उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन में अधिकतम करने में उनका सहयोग प्राप्त हो सके। Personnel management is that part of management and function which is primarily concerned with human relationship in organization. Its objective is the maintenance of those relationships which enable all those engaged in the undertaking to make their high performance, maximum performance or maximum contribution to the effective working of the undertaking according to the Indian Institute of Personnel Management। तो आपने देखा कि लगभग सब ने जो है केंद्र में रखा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका सहयोग मिल सके। अगर हम एक कंक्लूड परिभाषा को देखें तो हम पाते हैं कि सब में
जो है वो मानव संसाधन प्रबंध कर्मचारियों के मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है, कर्मचारियों द्वारा श्रेष्ठतम उत्पादन, श्रेष्ठतम अपनी क्षमता का प्रयोग ऐसा हो कि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता प्रदान करे। मानव संसाधन प्रबंध ऐसा नहीं कि बहुत कम समय के लिए, सतत चलने वाली प्रक्रिया है और प्रबंध की महत्वपूर्ण आज के डेट में ब्रांच बन चुकी है, शाखा बन चुकी है। अतः हम ज्ञान, तकनीक और नई चुनौतियों का सामना करना भी जो है यथोचित मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो आपने देखा कि मानव संसाधन प्रबंध मानवीय पहलू को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने का प्रयास कर रहा है। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस को देखें, कुछ विशेषताओं को देखें मानव संसाधन प्रबंध का कि इसकी क्या विशेषताएं हैं आखिर, तो हम देखते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध मनुष्य की क्रियाओं से संबंधित होने के कारण किसी भी संगठन के धरोहर माने जाते हैं। यह मानव शक्ति का या मैन पावर का साधनों का प्रबंध है, या मानव शक्ति साधनों का प्रबंध है, यह एक विभागीय उत्तरदायित्व है जो कि कार्मिक प्रबंध, मानव प्रबंधक के अधीन कार्य करता है। जो मानव संसाधन प्रबंधक है उसके अधीन कार्य करता है। यह जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यह मानव शक्ति का नियोजन करता है, चयन करता है, उनका प्लेसमेंट करता है, संगठन एवं नियंत्रण का कार्य करता है। यह कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए एक उचित अवसर प्रदान करता है। उनकी जो वर्क एफिशिएंसी है उसके लिए अपॉर्चुनिटी का काम करता है। अगर आप बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं तो हम आपको काम देंगे। ये मैनेजमेंट का काम होता है कि सही व्यक्ति को सही जगह लगाना, और यह काम जो है आज के डेट में ज़्यादा जो है इसका जो है महत्व बढ़ गया है। मानव संसाधन प्रबंध का उद्देश्य जो है वो कर्मचारियों का सदुपयोग करना, सर्वश्रेष्ठ आउटपुट प्राप्त करना, या कर्मचारियों को उनकी जो योग्यता है और जो उनकी क्षमता है उसमें एक तो उसका सदुपयोग और दूसरा उस क्षमता में विकास करना भी मानव संसाधन प्रबंधक के कार्य क्षेत्र में आता है और उसके महत्व को देखने में मिलता है। या कर्मचारियों में आपसी तालमेल भी या सहयोग करने की भावना या एक कोऑपरेटिव जो है भावना उसको विकसित करने का भी प्रयत्न करता है कि आप सब लोग मिल के काम करिए, कलेक्टिव काम करिए। या मानवीय संबंध स्थापित करने, उसको बनाए रखने, मतलब ह्यूमन रिलेशन को एक तो बनाए रखने, संबंध स्थापित करने और उसको निरंतर चलते रहने के लिए भी प्रयास करता है। यह उच्च प्रबंध को महत्वपूर्ण सुझाव देता है। जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको बीच बीच में सुझाव भी देता है। हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रबंधक की दर्शन का काम करता है, ये एक फिलॉसफी है। यह निश्चित सिद्धांतों और व्यवहारों का भी पालन करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ये एक गुड बिहेवियर की भी बात करता है और एक अनुशासन की भी बात करता है। मानव संसाधन प्रबंध मानवीय दृष्टिकोण होने के नाते सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन लाइफ को भी महत्व देता है। यह प्रबंध के जितने भी कार्य क्षेत्र हैं उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाने व उसके समरूप जो है निष्पादन की सतत चलने वाली प्रक्रिया को एक स्वरूप प्रदान करता है। अगर हम इसके महत्व को देखें तो अब हम थोड़ा सा इसके उद्देश्य को समझने का प्रयत्न करेंगे कि मानव संसाधन प्रबंध को बनाने का उद्देश्य क्या है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई। तो हम देखते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध का उद्देश्य संस्था में जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको इस योग्य बनाना कि वो अपने कार्य को अधिकतम कुशलतापूर्वक करते हुए संस्था के लाभों को बढ़ाने में सहयोग करें। अगर हम इसी क्रम में उद्देश्य के क्रम में आर.सी. डेविस की दी हुई कुछ उद्देश्य को देखें कि उन्होंने क्या उद्देश्य को किस रूप में देखा, तो उन्होंने 2 पॉइंट्स में रखा। एक तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा सेकेंडरी। जो इन्होंने मूल उद्देश्य को लिया उसमें इन्होंने रखा कि उत्पादन से संबंधित कार्य हों, वित्त से संबंधित, विक्रय, वितरण आदि विभागों के लिए उपयुक्त कर्मचारियों का चयन करना। एक तो पहला इन्होंने बेसिक चीज़ों में रखा, मुख्य उद्देश्य में रखा, और दूसरा रखा कि कर्मचारियों की नियुक्ति में भी ये मानव संसाधन प्रबंध का उद्देश्य
पड़ता है, इनका ज़रूरत पड़ती है। मानव संसाधन प्रबंध जो है वो योग्य कार्य समूह के संगठन, एक ये ट्रेंड जो है कार्य समूह बनाता है और उसके उद्देश्यों के निर्माण के लिए कार्य करता है। कर्मचारियों को मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरण की व्यवस्था करता है, लाभांश में वृद्धि करने का प्रयास करता है, अमौद्रिक अभिप्रेरण जो अभी जिक्र किया हमने उसको भी मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों की बात करता है। और दूसरा जो आर.सी. डेविस ने दिया उद्देश्य को कैटेगराइज किया, वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में रखा, गौण उद्देश्य जिसको हम कह रहे हैं। समाज या समुदाय द्वारा मांगी गई जो भी उसकी डिमांड है या जो वस्तु की मांग करता है उसकी आपूर्ति करना, चाहे सामान हो या सेवा। कर्मचारियों की संतुष्टि व उन्हें रोजगार की ऐसी दशाएं प्रदान करना जो जिसमें कि वे अभिप्रेरित होकर कार्य करें। कर्मचारियों का उत्पादन में प्रभावी ढंग से उपयोग करें। संगठन को कार्य पर संगठन में जितने कार्यरत लोग हैं वो कार्य पर बने रहें, वो रोटेट ना हों, इधर उधर जाने का प्रयास न करें। ये हमारे प्रबंध तंत्र, मानव संसाधन प्रबंध की सेकेंडरी जो आर.सी. डेविस ने डिवाइड किया उसमें उसको रखा गया। मानव संसाधन प्रबंध को अगर हम देखें तो आज के डेट में इसकी जो विचार आई, आधुनिक विचारों को अगर हम देखें तो मानव संसाधन प्रबंध का उद्देश्य कहीं उससे ऊपर है। जैसे कि जो हमारे वर्किंग एम्प्लॉई हैं उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करना इनके उद्देश्य में रखा गया है। कर्मचारियों में एक दलीय भावना, ग्रुपिज्म की भावना विकसित करना, सेवी वर्गीय को एक नैतिकता का जो है उत्थान करना, उनके अंदर मोरालिटी की स्थापना करना, अच्छे मानवीय संबंध द्वारा अनुशासन मेंटेन करना, डिसिप्लिन बनाना। अच्छे रिलेशन होंगे तो डिसिप्लिन रिलेशन होंगे। मानवीय और संगठनात्मक, सामाजिक सारी जो भी आवश्यकताएं हैं उसके उद्देश्यों की पूर्ति करना भी मानव संसाधन प्रबंधक के उद्देश्य में आता है। अब हम थोड़ा सा इसके कार्य का दायरा देखें कि इसका स्कोप क्या है मानव संसाधन प्रबंध का। मानवीय संबंध औद्योगिक प्रगति के साथ साथ दिन प्रतिदिन क्रिटिकल होता जा रहा है, जटिल होता जा रहा है, कठिन होता जा रहा है और सबसे बड़ी बात पेचीदा होता जा रहा है। ये जो है ना आप बहुत ही क्रिटिकल रूप में हमें देखने को मिल रहा है। और इसके लिए 19वीं सदी में सन 1900 के आसपास में उसके प्रारंभ में F.W. टेलर ने श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए जो है वो प्रतिपादित कुछ विचारधारा किया जिसमें उन्होंने कार्य क्षमता पे फोकस किया। और ठीक उसी का उल्टा 1930 में एल्टन मायो का विचारधारा या उनके सहयोगियों द्वारा कि हम मानव संसाधन में विवेकीकरण के स्थान पर हम मानवीय संबंधों को महत्व दें। प्रबंध की विचारधारा उनकी अलग थी, बिल्कुल अलग थी। विवेकीकरण के स्थान पे विवेकीकरण टेलर का दिया हुआ सिद्धांत था, जबकि मायो ने मानवीकरण को अपने मुख्य केंद्र बिंदु में रखा कि नहीं, हम मानवता को महत्व देंगे, हम कार्य को थोड़ा कम देंगे, क्योंकि उनका विकास होगा तो वो निरंतर काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। डे लियोडर और रॉबर्ट जे नेल्सन ने भी अपनी कुछ विचारधाराओं को रखा कार्य के लिए, क्षेत्र के लिए, कि मानव संसाधन का जो क्षेत्र है वो बहुत छोटा नहीं है, बहुत संकुचित नहीं है। डे लियोडर ने इसको एक प्रशासन से जोड़ दिया कि जो हमारा विभागीय एडमिनिस्ट्रेशन है वो मजबूत होना चाहिए, उसमें हमारा प्रबंध तंत्र जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में अपना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चयन व कार्य पे लगाना, मतलब सिलेक्शन और प्लेसमेंट को भी इन्होंने डे लियोडर ने महत्वपूर्ण स्थान दिया। और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को, कलेक्टिव बार्गेनिंग को, इन सब कुछ पॉइंट्स को इन्होंने महत्व दिया कि नहीं, इसमें इसका बड़ा रोल है।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। मजदूरी और उसका एक सिस्टम बनाना, उसको मतलब वेजेज एंड सैलरी का एडमिनिस्ट्रेशन करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य जो है वो मानवीय संसाधन प्रबंध के अंतर्गत आता है। बेनिफिट्स और सर्विसेज जो हैं, लाभ एवं सेवाएं, उसको भी ध्यान में रखता है मानव संसाधन प्रबंध। सेवी वर्गीय 100 पर्सनल रिसर्च आए दिन ज़रूरत होती हैं कि क्या चेंजेज आ रहा है। इन सब क्षेत्रों के अलावा अगर हम इसके कुछ महत्व को देखें आज के डेट में, वर्तमान समय में, तो किसी भी संगठन में मानव संसाधन जो है, मैन पावर जो है, वो बहुमूल्य धरोहर के रूप में कार्य करता है। किसी भी संगठन में आप देखेंगे तो मतलब वो मानव जो है वो मशीन नहीं है, मानव मानव है, और उसके विकास पर बात होनी चाहिए, जो कि सर्वाधिक ध्यान हमारा मानव संसाधन प्रबंध देता है। व्यवसाय के पास सामग्री कितना भी हाई क्वालिटी का हो, जो संगठन है, कंपनी है, उसके पास कितनी भी हाई क्वालिटी का, वो उच्च कोटि का सामग्री क्यों ना हो, अगर उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए कर्मचारी स्किल्ड नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, ट्रेंड नहीं है, अनुभव नहीं है, तो सारा व्यर्थ है। इसलिए कर्मचारियों का या मानव संसाधन का उनके महत्व को, जो इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है मानव संसाधन, तो उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। संगठन का जो लाभ की जो गति सीमा है वो धीमी पड़ जाती है। तो इनके कार्यों में मानव संसाधन का एक संगठन के साइज के हिसाब से उनकी आवश्यकता जो है वो पता करना महत्वपूर्ण होता है। संसाधन का प्रत्यक्ष रूप से उनका एक ढांचा तैयार करना, उनकी कार्यकुशलता को चेक करना, कार्य के रिजल्ट को चेक करना, स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखना, वेतन का प्रारूप निर्धारण करना, उत्पादकता, उत्पादन की गुणवत्ता, प्रतियोगिता की स्थिति, नीतियाँ या कार्यक्रम, प्रोग्राम्स जो बनाते हैं, स्ट्रेटजी जो बनाते हैं, या सबसे बड़ी बात है प्लानिंग। तो मानव संसाधन प्रबंध की क्रियाओं को अगर हम देखें तो ये ज़्यादातर बाहरी वातावरण से प्रभावित होती हैं, आंतरिक कुछ भी होती हैं जो इनको प्रभावित करती हैं, जैसे सरकारी नीति बाहरी में, श्रम बाजार, आर्थिक वातावरण, व्यावसायिक वातावरण, प्रतियोगी वातावरण, जनसंख्या आदि, ये सब बाहरी तत्व हैं जो कि हमारे मानव संसाधन के लिए चैलेंजिंग हो जाती हैं, जिसमें इनका कंट्रोल नहीं होता। लेकिन अकॉर्डिंग टू दीज फैक्टर्स वो हमेशा अपने को अलर्ट रखते हैं। अगर अब हम इनके कार्यों को देखें तो मानव संसाधन का संगठनात्मक नियोजन से समाकलन, इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग विथ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, इनका जो है ना एक इंटीग्रेशन होता है ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग और ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। आवश्यकता और प्लानिंग, उसका सही समय पे आवश्यकता के अनुसार प्लान करना, ये महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण कार्य जो है मानव संसाधन प्रबंध का देखने को मिलता है। ऑर्गेनाइजेशनल जो प्लानिंग है उसको बनाते समय मानव संसाधन की आवश्यकता पे विचार करना ये महत्वपूर्ण टास्क है। मानव की आवश्यकता कितनी है, उसके साथ विकास कितना होना चाहिए उनको कितना हम विस्तार कर सकते हैं उनका अपने संगठन के अनुरूप, मानव संसाधन की आवश्यकता के अनुरूप हम कितने कर्मचारियों की उपलब्धता कर रहे हैं और उनको हम अपने निर्णय में कितना शामिल कर रहे हैं उपलब्ध कर्मचारियों में से। इन संदर्भ में कर्मचारियों का वैज्ञानिक भर्ती, उनका मूल्यांकन, उनका सैलरी स्ट्रक्चर, उनको जो आप लाभ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य और सुरक्षा की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब सारा मानवीय आवश्यकता को महत्व देते हुए मानव संसाधन प्रबंध जो है अपनी क्रियाओं को संचालित करता है या क्रियान्वित करता है। मानव संसाधन नियोजन जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मानव संसाधन या मानव शक्ति या मैन पावर जो है नियोजन और मानव संसाधन का एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फंक्शन में आता है। मानव संसाधन नियोजन अगर गलत हो गया या आवश्यकता अनुसार आपूर्ति नहीं हो पाई या सही जगह पे प्लेसमेंट का आकलन सही नहीं हो पाया आवश्यकता अनुसार, तो ये भावी या भविष्य में संगठन के लिए घातक हो जाता है, क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं का सही रूप न दिखना उसके विकास के लिए जो है वो
बहुत कमियों का एक समंदर छोड़ जाता है। जनशक्ति का मूल्यांकन न करना एक समस्याओं का स्रोत बन जाता है। पूर्वानुमान सही न लगाना, तो ये सब सारा काम जो है मानव संसाधन नियोजन की विषय सामग्री होती है और उस पर वो बड़ा गहन ढंग से बहुत ही स्पेशलाइज्ड रूप से मानव संसाधन प्रबंध जो है वो देख रेख करता है और काम करता है। बड़ा टास्क होता है मानव संसाधन की प्राप्ति, ह्यूमन रिसोर्स एक्विजिशन। मानव संसाधन की प्राप्ति मानव संसाधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है और प्लान बनाना फिर उसको प्राप्त करना है, यह बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाने वाला कार्य है। मानव संसाधन का उपलब्धता जो है वस्तु की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है, जो आप उत्पादन कर रहे हैं। संगठन की मर्यादा को प्रभावित करता है अगर आपने गलत चयन कर लिया। संगठन को ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे देने जैसा होता है जो कि अकुशल हो, जो जिसको कोई अनुभव ही ना हो, तो बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। थॉमस ने इसको लाभ का सिद्धांत से जोड़ा, सही व्यक्ति को खोजने को, और मायर्स ब्रिग ने इसको मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से जोड़ा कि अगर आप लाभ देख रहे हैं या उसको मनोवैज्ञानिक पोर्शन को देख रहे हैं। भर्ती के लिए इन दोनों मेथड्स को हम प्रयोग करते हैं। प्रशिक्षण एवं विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है मानव संसाधन प्रबंधन का। किसी व्यक्ति को सही समय पे सही ट्रेनिंग अगर आप दे देते हैं तो उसकी कुशलता में वृद्धि हो जाती है। किसी मैनेजर को सही डेवलपमेंट सही समय पे मिल गया तो उसके परफॉर्मेंस में वृद्धि हो जाती है और ये टोटल जो है हमारे संगठन के उत्पादकता को प्रभावित करती हैं। अगर आपने सही समय पे कुशलता प्रदान कर दिया, सक्षम बना दिया, योग्य बना दिया, तो हमारे जो उत्पादन कार्य हैं उसको निरंतर वृद्धि की ओर ले जाते हैं। तकनीकी रूप में जो भी तकनीकी परिवर्तन आ रहे हैं, जो प्रशिक्षण की आवश्यकता हो रही है, उसको अगर आप सही समय पे भांप गए तो आप उसको ट्रेनिंग दे देते हैं कि आने वाले समय में महत्वपूर्ण टास्क हमारा टेक्नोलॉजी होगा, उसके अनुसार प्रशिक्षण दे दीजिए तो वो हमारा। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि अपने यहाँ सेपरेट डिपार्टमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का बना दी हैं। वो काम यहाँ पे होता है, किसी और स्टेट में उनका बहुत बढ़िया ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहाँ से ट्रेनिंग लेके वो आते हैं। निष्पादन पर मैनेजिंग परफॉर्मेंस, निष्पादन प्रबंधन, कर्मचारियों के आउटपुट का भी हमें देखना है कि ये किस रेशियो में काम कर रहा है, इनका परफॉर्मेंस किस तरह से हो रहा है, उसका भी परफॉर्मेंस अप्रेजल करने का या मैनेज करने की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके कार्यों का विधिवत स्टडी होना चाहिए, ये मानव संसाधन प्रबंध करता है। आकलन करना, उसका मूल्यांकन, और अगर कोई कमियां हैं तो उसको मानव संसाधन प्रबंध का प्रक्रिया के रूप में ला करके उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। अगर आप उसके कर्मचारियों के कार्यों का अंकन करते हैं, उनकी कार्यक्षमता में कमी होती है तो उसे वृद्धि के लिए आप प्रयास करते हैं, आवश्यक प्रयास करते हैं, उनको ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, जो कि। और सबसे बड़ी बात है कि कर्मचारियों के अंदर जो भय है, जो भय का वातावरण बना हुआ है, कार्य का दबाव है, उसको आप अगर हटा देते हैं उनके ऊपर से, तो उनका सर्वश्रेष्ठ आउटपुट आपको देखने को मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनका परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। अभिप्रेरण, एक मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कार्यस्थल पर कर्मचारियों को बनाए रखना मानव संसाधन प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। एक कर्मचारी में कार्य के प्रति इंटरनल इंटरेस्ट जगाना या आंतरिक रुचि पैदा करना, उस रुचि में निरंतर वृद्धि करना, विकास करना, इच्छाएं उत्पन्न करना, ये सारी बातें अभिप्रेरण में शामिल होती हैं। अगर आप किसी को इंटरनल इनकरेज कर दिए और वो बिना कहे, बिना बार बार उसको टीका टिप्पणी किए, अगर वो ऑटोमेटेड काम करना शुरू कर दिया, स्वचालित हो गया और खुद ही अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, जो कि मोटिवेशन के तहत ही किया जा सकता है। क्षतिपूर्ति और हित लाभ भी एक बहुत बड़ा कार्य ह्यूमन मैनेजर का होता है। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स जो है वो कर्मचारियों को दिए जाने वाला मजदूरी के अलावा कुछ चीज़ें हम उसको देते हैं कर्मचारी को। उचित पारिश्रमिक देना भी जो है वो कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है। अगर आप सही समय पे सही सैलरी उसको दे रहे हैं तो उसके निष्पादन, उसके कार्य निष्पादन में वृद्धि स्वाभाविक है। कर्मचारियों को विभिन्न वित्तीय और गैर वित्तीय वेतन आदि का लाभ हम निरंतर देते रहते हैं। हमारा जो मानव संसाधन प्रबंध है वो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखता है।
स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी प्रावधान जो है मानव संसाधन प्रबंध करता है। ह्यूमन एंड हेल्थ सेफ्टी प्रोविजंस, कर्मचारियों को के स्वास्थ्य की देखभाल करना मानव संसाधन प्रबंध की जिम्मेदारी। समुचित व्यवस्था करना ताकि उसकी कोई इंजरी ना हो, शारीरिक दुर्घटना ना होती रहे, उसका एक स्ट्रेटजी प्लान करता है, जिससे कि अगर कोई आसपास परिवर्तन हो रहे हैं, कोई कंपटीशन का वातावरण पैदा हो रहा है, तकनीक में कोई चेंजेज आ रहे हैं, कोई ऐसा परिवर्तन देखने को मिल रहा है जो कि हमारे उत्पादकता पे परिवर्तन करेगा, तो उसके लिए वो गुणवत्ता और उसकी मात्रा में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है मानव संसाधन प्रबंध। और प्रबंध में कोशिश करता है कि कर्मचारियों की भागीदारी बनी रहे। प्रबंध में भागीदारी को प्रोत्साहन देता है, इंकरेजिंग पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। मानव संसाधन प्रबंध हमेशा चाहता है कि उसके जो कार्मिक हैं, जो संस्था में काम करने वाला मानवीय पक्ष है, वो उसको लगना चाहिए कि वो इस संस्था का अभिन्न अंग है और उसके सुझावों को भी निर्णयन में शामिल। ये तभी हो सकता है जब वो आपस में कम्युनिकेट हों, एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत करें। आप उनको भागीदारी दे करके, मानव संसाधन प्रबंध उनको भागीदारी दे करके उनकी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से कार्यक्षमता में वृद्धि करता है, और उस वृद्धि का फ़ायदा लास्टली संगठन को ही होता है, क्योंकि उसका टोटल आउटपुट बढ़ता है। और कर्मचारियों में सहभागिता से उनके अंदर कुशलता का भी विकास होता है, कंपटीशन होता है इंटरनल। उनको लगता है कि उनके बातों को सुना जा रहा है, उनको एक संतुष्टि प्रदान होती है, ऑटोमेटिक उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमारी बातों को मैनेजमेंट तंत्र निर्णयन में शामिल कर रहा है। कर्मचारियों में जो आप बातचीत करते हैं, मैक्सिमम कम्युनिकेशन करते हैं, तो उससे उनको सही समय पे सूचनाएं मिल जाती हैं प्रबंध तंत्र को, और सही डिसीजन मेकिंग भी हो जाती है। सही सूचना एवं जनसंपर्क का माध्यम आज के युग में करेक्ट इन्फॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन किस तरह से हो सकती है, वो आधुनिक जो टूल्स हैं, एड्स हैं, वो हम यूज करते हैं। जैसे हम मोबाइल का प्रयोग करें, लैंडलाइन फ़ोन का प्रयोग करें, ईमेल का प्रयोग करें, या हम इंटरनेट लगा करके, वीडियो कॉल कर करके कुछ ऐसा कम्युनिकेशन का माध्यम बनाएं, इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन का माध्यम बनाएं कि सही समय पे हमको सूचनाएं मिल जाएं। और उसका सही समय पे सूचना मिलना कर्मचारी के हित में जाता है, क्योंकि सही डिसीजन होने से मानव संसाधन प्रबंध जो है सही डिसीजन लेता है, अगर सूचनाएं उसे सही समय पे मिल पाती हैं तो। तात्कालिक सूचनाएं कभी कभी प्रबंधक को बहुत ही लाभकारी प्रतीत होती हैं। अगर उससे ऑन द स्पॉट इंफॉर्मेशन मिल जाए तो फटाफट डिसीजन ले लेता है, जो कि मानवीय हित में सकारात्मक काम करता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो सभी मानव संसाधन प्रबंध कार्य कर्मचारियों के विकास के लिए किए जाते हैं, उनके अनुरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा से संबंधित होती हैं। जितने भी वो काम करता है मानव संसाधन प्रबंध, सारी मतलब क्रियाएं जो होती हैं वो मानव संसाधन का ही केंद्र बिंदु माना जाता है। मानव संसाधन उत्पादन, गुणवत्ता, आकार, संस्था के लाभ की जिम्मेदारी सब कुछ वो खुद लेता है कि नहीं, हम मेरी ही जिम्मेदारी है, मैं इसके लिए सजग रहूँगा। कर्मचारियों का विकास तो करना ही है, संस्था का भी, राष्ट्र का भी निर्माण करना है। तो मानव संसाधन प्रबंधक या प्रबंध की कुछ चैलेंजेज हैं। इन कार्यों के अलावा अगर हम देखें तो कुछ मेजर चैलेंजेस हैं जो कि उसे न चाहते हुए भी करना पड़ता है। चैलेंजेस में हम देखते हैं कि कुछ आंतरिक चैलेंजेस हैं जो संस्था के अंदर की बातें होती हैं, और कुछ बाहरी फैक्टर्स हैं जो उसे चुनौतियों की तरह देखने को मिलती हैं। मानव संसाधन प्रबंध का इन्हीं चैलेंजों की वजह से आज के डेट में महत्व बढ़ गया है। मानव संसाधन की भूमिका जो है बहुत ही क्रांतिकारी आज देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर वो ना होता तो फिर उन चैलेंजेस का सामना कैसे हो पाता। संगठन का ढांचा, उसका पुनः उसको एक रूप देना, ये सब बड़ा छोटा करना, मानवीय ज़रूरतों को पूरा करना, ये सब उन्हीं के हायरार्की सिस्टम। आज के डेट में आप देख रहे हैं कि ये हायरार्की सिस्टम का सिद्धांत धीरे धीरे बाहर हो रहा है, फ्लैटर युग आ रहा है। हम सूचनाओं को हम सिस्टम को उस आधार पे नहीं चलाते हैं कि टॉप लेवल वाला ही सही डिसीजन ले रहा। हम देखते हैं कि जहाँ से भी हमको
ट्रेंड इम्प्लाई मिल गया, उनके वैल्यूएबल, उनका विशिष्टीकरण, उनका वैल्यूएबल थॉट आ गया, उनका आइडियाज़ आ गया, हम वहीं से ले लेंगे। वो फ्लैटर युग आ गया अभी। उसका महत्व जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा है। मानव संसाधन के लिए चैलेंजिंग रूप सामने आया है, देखने को मिला है कि हायरार्की ख़त्म हो रहा है, फ्लैटर रूप आ रहा है जिसका कि विरोध भी होता है। अगर हम कुछ मानवीय सिद्धांतों को देखें, जो कि कुछ ऐसे घटकों को देखें जो कि मैनेजर के लिए चैलेंज के रूप में होता है, लेकिन बड़े रूप में होता है। जैसे कि अगर हम किसी परिवर्तन की बात करें, हम संस्था में कोई परिवर्तन लाना चाहें, तो वहाँ पे वो उसे परिवर्तन का विरोध देखने को मिलता है। जो पुराना सिस्टम है वो विरोध करता है। प्रबंध का जो दृष्टिकोण है वो जोड़ के रखने वाला होता है। वो सोचता है कि सबको हम जोड़ के रखें। एक मीडिएटर की तरह वो काम करता है, मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, जाके बीच बचाव करता है। परिवर्तन की जो हम बात कर रहे थे कि परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध होता है, वो चाहता है कि परिवर्तन हो, संस्था में कर्मचारियों का विकास हो, उनके निष्पादन में वृद्धि हो, लागत में कमी हो, और ये सब करके वो संस्था का ग्रोथ चाहता है। मानव संसाधन प्रबंधक की जो आंतरिक चुनौतियां हैं, जो इंटरनल जो चैलेंजेज हैं, वो है ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस किस तरह से हैं? श्रम संघ आए दिन देखेंगे आप, कुछ न कुछ बवाल, सदस्यों के मांगों को लेकर उनको भड़काना, जो कर्मचारी हैं उनको भड़काना, और आपस में उनके अंदर जो है एक दुर्व्यवहार की भावना उत्पन्न करना कि तुम्हारे साथ जो डिसीजन हो रहे हैं या तुम्हारा जो वेतन सिस्टम है, जो तुम्हारे लिए तुम इतना समर्पित हो, तो इस तरह से उनको बहला फुसला करके समस्याएं पैदा करना जो है ट्रेड यूनियन का रूप देखने को मिलता है। और वो परिवर्तन का भी विरोध करता है ट्रेड यूनियन। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो विरोध करते हैं। प्रोफेशनल बॉडीज जो हैं वो भी विरोध करती हैं, क्योंकि उनको ना पेशेवर व्यक्तियों को संगठन में परिवर्तन के विपरीत खड़ा होना, उनको लगता है कि हमने जो है एक विशेष स्किल हासिल किया है, उसके अगेंस्ट से मशीनरी युग कैसे आ गया, ये तो मेरा काम कर दे रहा। तो वो लोग भी जो है उस सिस्टम का, उस परिवर्तन का विरोध करते हैं, जो कि ये चुनौती के रूप में इंटरनल हमें मानव संसाधन प्रबंधक को मिलती हैं। संगठन के कुछ कल्चर होते हैं पुराने, उनकी संस्कृति होती है, उसमें जो कर्मचारी है वो परंपरागत जो कल्चर है उसको अपना धरोहर समझ के उसको, जैसे कि हायरार्की सिस्टम ही है, वो उसको लगता है कि बॉसिज्म चलते रहना चाहिए, सबऑर्डिनेट हो, रिक्वेस्ट करे, ये सब चीज़ें जो है वो उसके लिए चैलेंज के रूप में होती हैं, जो इंटरनल होती हैं। अगर हम बाहरी कुछ देखें चैलेंजेस, तो बाहरी में राजनीतिक एक घटक देखने को मिलता है, पॉलिटिकल इशू, जिसमें कि आप जानते हैं कि दुनिया भर के राजनीतिक पार्टियां जो हैं उपस्थित हैं इस समय देश में, और उनके अलग अलग आइडियाज़ हैं, अलग अलग दर्शन हैं, और एक विरोधी पक्ष है, ये सत्ताधारी पक्ष है। और मानव संसाधन प्रबंधक को इनके साथ एक तालमेल बैठाना था, क्योंकि जो इंटरनल ट्रेड यूनियंस है ना, उनके साथ ये आगे खड़े हो जाते हैं, और ये फिर चुनौती के रूप में उनके लिए श्रम संगठन के साथ जो है, जो भी हमारे ट्रेड यूनियंस हैं उनके साथ आकर के खड़े हो जाएंगे, और फिर उनको हमें देखना पड़ता है, उनके साथ जूझना पड़ता है राजनीतिक पार्टियों के साथ। तो उनसे तालमेल बैठाना वो कठिन कार्य होता है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स, आर्थिक घटक कुछ होते हैं। अर्थव्यवस्था में आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ परिवर्तन, जैसे कोरोना काल में ही आपने देखा कि सब गोज डाउन चला गया, सारी उत्पादन संस्थाएं बंद हो गई थी। उदारीकरण, वैश्वीकरण पहले से ही हमारे आर्थिक नीतियों को प्रभावित कर रहे थे। मानव संसाधन प्रबंधक सदैव इसके लिए जो है तत्पर रहता है कि अगर कोई ऐसी घटना हो रही है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए काम करें। वैधानिक इशूज भी आते हैं, लीगल फैक्टर, जो कि संगठन के विभिन्न वैधानिक प्रावधानों में, जैसे कोई टैक्सेशन पॉलिसी चेंज हो गई आपका, या लेबर लॉज कुछ आ गए, जीएसटी, बैट, ये सब इनके अनुरूप हमें हमारा जो मानव संसाधन प्रबंध है, तंत्र है, वो कार्य करता है, और उसके लिए हमेशा रेडी रहता है कि कोई अगर परिवर्तन हो रहे हैं, कोई भी परिवर्तन हो रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रेडी रखें, नहीं तो हम
उसमें पीछे हो जाएंगे। तकनीक एक बहुत बड़ा फैक्टर है, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आप देख रहे हैं दिन प्रति, आए दिन कुछ ना कुछ नई नई मशीनरी आ जा रही हैं। उस तकनीकी चेंज एक सबसे बड़ा चैलेंज लेकर ये आता है कि आपको पता नहीं होता क्या आने वाला है, और वो हमारे कर्मचारी के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। हमें बार बार हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कास्ट बढ़ाता है। हमें उस तकनीक के अनुसार अपने सेवी वर्गीय जो हमारा तंत्र है उसको विकसित करने की ज़रूरत होती है। उसे सही समय पे सही प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकता होती है। कर्मचारियों को अगर आप सही से उपयोग करना जान जाएं तो आपके संस्था का उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। और ये उस समय होता है जब आप निरंतर प्रयासरत रहें। भविष्य में भी आप देखेंगे कि ये जो मानव संसाधन प्रबंध है उसका रोल बढ़ता जाएगा, ये और अधिक मजबूती से सबके सामने आएगा, क्योंकि कर्मचारियों के बीच अपना, कर्मचारियों के लिए अपना काम करता है। ये उनको कुशल, सफल और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी कार्य क्षमता जो है उसमें वृद्धि करने का ये जो है वो एक पर्याय सा बनता चला जा रहा है। उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है संस्था के पास कि वो कुछ ऐसा व्यवस्था करे कि मानव संसाधन प्रबंध की आवश्यकता ना हो और कार्य हो जाए। तो आज हम लोगों ने मानव संसाधन प्रबंध से संबंधित कुछ बहुत ही बारीक चीज़ों को समझने का प्रयास किया, उसके अवधारणा को जानने का प्रयास किया, कंसेप्ट को, उसके डिफिनीशन को, मानव संसाधन प्रबंध के कार्यक्षेत्र को, उसकी विशेषता को, उसकी आवश्यकता को, और जो भी क्रियाएं हैं मानव संसाधन प्रबंध की उसको हमने जानने का प्रयास किया। और लास्ट में हमने देखा कि कुछ चुनौतियां भी हैं, चुनौतियों के साथ साथ उसका